तो अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे थे। भगवद गीता का पहला ही चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का कौन सा श्लोक चल रहा है? अब सब बुक खुलेगी। कौन सा पढ़ेंगे? ट्वेंटी फिफ्थ। ओके। प्रवेश तो आप लोगों को पता है, युद्ध की ठन चुकी है, युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन ने भगवान को कहा है कि जरा दोनों सेनाओं के बीच जाके मेरे रथ को खड़ा कर दो। यहां तक हो गया था। अब हमें यहां से शुरू करना है। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। भीष्म, भीष्म पितामह, द्रोण, गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषाम सबरों के, च भी, महीक्षिताम संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे प्रथा के पुत्र, पश्य देखो, एतान इन सबको, संवेतान एकत्रित, कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का महत्वपूर्ण कारण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथु के पुत्र के से कभी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। तो यहाँ भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया है और प्रथापुत्र पार्थ को कह रहे हैं कि जरा कुरुओं को देखो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके परपट में कि भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। क्या आप लोगों को इस बात पे विश्वास है? कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान सबके मन की बात जानते हैं? अच्छा, यह सुना है? पता है? जानते ही होंगे। हम ये जानते हैं कि वो जानते हैं, फिर भी हम गड़बड़ कार्य करते हैं। सोचो तो जरा, हम ये जानते हैं कि वो जानते हैं, फिर भी हम गड़बड़ कार्य करते हैं। इसका मतलब हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो जानते हैं, लेकिन भक्तों की सभा में हम जानते हैं कि वो जानते हैं। जब भक्तों के बीच आते हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ वो जानते हैं सब। जैसे ही भक्त इधर उधर होते हैं चीट करते हैं। सही बोला आपने। भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं हृदय सन्निविष्टम। कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा? 15वें का 15वां। कहाँ से? सर्वस्य शाबाश। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बोलते हैं मैं हर एक के हृदय में बैठा हूँ। हृदय सन्निविष्टम, मैं वहीं बैठा हूँ। तो जब भगवान सबके हृदय में हैं, वो जानते हैं आपके हृदय में क्या चल रहा है। हम इतने इमेज कॉन्शियस हैं संसार के लिए कि भगवान से अपनी इमेज को धोखा देते हैं। बाकी सबसे हम बहुत इमेज कॉन्शियस हैं। वो बुरा ना मान जाए, वो कुछ गलत ना सोच ले मेरे बारे में, इसको मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहूँगा। बाकी सबके लिए इमेज कॉन्शियस हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी के लिए हमारी कोई इमेज ही नहीं है। उनके लिए हम कॉन्शियस ही नहीं है कि वो क्या सोचेंगे। हम ये सोचते हैं संसार क्या सोचेगा। हमारी जिस चीज में आसक्ति ज्यादा है, बार बार लौट के वहीं आना है। अगर हम सारा टाइम यही सोचते रहे संसार क्या करेगा, संसार हमारा एब्जॉर्प्शन है, संसार संसार, आओगे शरीर छोड़ के फिर इसी संसार में। लेकिन अगर कृष्ण कॉन्शियस हो गए हैं, संसार कॉन्शियस नहीं है, हमें ये पता लग गया है कि
कृष्णस्तुम भगवान स्वयं। हम कृष्ण कॉन्शियस हैं। कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। जब हम ये सोचने लगते हैं तो हम भावना भवित होते हैं। हम भगवान को धोखा नहीं देते, हम चीट नहीं करते, फिर उनको हम उनको महसूस करते हैं। हम उन्हें पता है हमारे हृदय में बैठे हैं, चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, विराजमान हैं। तो मेरे हृदय में जो चल रहा है वो उनको पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऊपर से ऐसे मन में ना, तेरे पैर कहाँ हैं, तेरे खींच के जरा तेरे को बताऊंगा। चीट कर रहे हैं। उनको सब पता है। प्रणाम करते हो तो प्रणाम करते वक्त क्या भावना होती है तुम्हारी। जब भक्तों को देखते हो तो स्कैन करते हो तो क्या भावना होती है तुम्हारी। सेवा करने की है या सेवा लेने की है। ये सब कृष्ण जानते हैं। प्रभुपाद जी पहली ही लाइन में लिख रहे हैं कि भगवान सबके मन की बात को जानते हैं, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहते हैं। वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन बस हम ये ही नहीं जानते हैं। और हमारी बुद्धि ये मानती है, हमारा मन नहीं मानता है। बुद्धि मानती है इस बात को कि भगवान सब कुछ जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है भगवान को पता है। बुद्धि कहती है, लेकिन मन हंसता है। अरे क्या ही जानेंगे, और जान भी लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे। उसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, इसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरा भी क्या बिगाड़ेंगे। जिस दिन आपकी चेतना कृष्ण की ओर हो गई, जिस दिन आपको ये सच्ची में समझ में आ गया ना, अभी तो ज्ञान में आया है, व्यवहार में नहीं। अभी तो ज्ञान में आया है, व्यवहार में नहीं आया। जिस दिन हमारा व्यवहार में आ जाएगा तो हम लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, कृष्ण कॉन्शियस होंगे। अभी तो हम लोग कॉन्शियस हैं। हमारे नित्यानंद प्रभु सन्यास वेशभूषा धारण करके नाचते हुए जाते थे, कपड़े सारे खुल जाते थे, उन्हें पता नहीं लगता था क्या हो रहा है। अल्फ नग्न, और उन्हें तब भी ज्ञात नहीं है संसार क्या कह रहा है। मैं नहीं कह रहा कि तुम भी ये करो, तुम कर भी नहीं सकते, ठीक है, करना भी नहीं। लेकिन मैं कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं कि उनकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है। संसार दिखता नहीं, हमें संसार ही दिखता है, कृष्ण दिखते नहीं। अगर हमें कृष्ण दिखें, हम महसूस कर लें, तो हम कभी कोई गलत काम ना करें। देखिए, हर व्यक्ति के हृदय में कुछ ये तो पता लग जाता है उसको कि वो सही कर रहा है या गलत। किसी को धोखा दे रहा है या नहीं, किसी को कटु शब्द कह रहा है या नहीं, किसी का फायदा उठा रहा है या नहीं, किसी को गला काट रहा है या नहीं, किसी की चोरी कर रहा है या नहीं। ये सबको पता होता है, किसको नहीं पता। छोटे छोटे बालकों को पता है, छोटे छोटे बालकों को पता है, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का नाम ही दिया कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण रूपी अमृत को समझ जाएं, दिख जाएं, देख लें, समझ पाएं, और फिर अपने ग्रंथों में उसको स्पष्टीकरण किया। कृष्ण सब जानते हैं, तो ये भी जानते हैं अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अभी अर्जुन घबराने वाला है, अभी अर्जुन परेशान होने वाला है। इसलिए यहां लिखा गया कि भगवान को सब कुछ पता था, इसलिए भगवान ने उसको बोला कुरुओं को देखो। भगवान ने ये नहीं कहा
भीष्म को देखो, द्रोण को देखो, है ना, ये भी कहा, लेकिन मेन एम्फेसिस कहाँ दिया? कुरुओं को देखो, क्योंकि भगवान को बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि अर्जुन अभी रिश्तेदारों को देख के थोड़ा पिघल जाएगा। अरे रिश्तेदारों को देख के तो सब पिघल जाते हैं, हाँ, सब पिघल जाते हैं। अभी जो आपने भजन गाया, अभी हमने उसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी आपके सामने मैंने। एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उसमें लिखा है दूसरे ही श्लोक में कि वो लोग जो आपसे विमुख हैं, आपसे द्वेष करते हैं, आपको मानते नहीं जानते नहीं, मैं उनके लिए पराया ही हूँ। भले ही वो मेरे प्रियजन रहे हों, मेरे रिश्तेदार हों, लेकिन मैं उनको स्वीकार ही नहीं करता। ये पावरफुल लाइन थी, इसलिए मैंने बोली नहीं, पर अब निकल गई। भगवान अंतर्यामी है ना, मेरे मन की बात भी जानते हैं। वास्तविकता ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को जा जाके बोलते रहो पर आया कहीं के, पर रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के बोलो पर आए कहीं के, पर आए नहीं। डोंट बी इडियट। बट इन आवर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स वी नो इनका संबंध कितने समय का हो सकता है। आजकल तो वो शादी भी होती है तो बोलते हैं 7 जन्म, उसके बाद नहीं, बस तेरे साथ 7 ही जन्म काटूंगी, उसके बाद नहीं। क्यों भाई, उसके बाद जन्म नहीं होने? जन्म तो करोड़ों हैं, और आजकल तो 7 दिन के बाद कहते हैं कट्टी कट्टी कट्टी। थोड़ी दिनों में लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। सो पुत्र परिजन एते के आते पर तीतीरे, विफल सेविनो कृपण दुर्जन। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं विफल हो जाएगा आपका एंड में देखना, सेवा करना, अगर वो कृष्ण से नहीं जुड़े। तो हमें प्रयास करना चाहिए, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करो, सब लोग मिलजुल के भगवान का गुणगान करें। कोई पैसा नहीं जाता, कोई जमीन जायदाद नहीं जा रही आपकी, मुख से कुछ शब्द जा रहे हैं। अरे तो सारा दिन गुटर गुटर फटर फटर कुछ दिन कितनी बातें करते हो, थोड़ी कृष्ण की बात भी कर लो। तो भगवान अंतर्यामी हैं, वो सबके हृदय में बैठे हैं और सबकी बातें जानते हैं, गलत की भी और सही की भी। इसलिए एटलीस्ट इस सभा में जो लोग सुन रहे हैं, ये विचार कर लें कि हम आज से इसको ठान लें, इसको समझ लें, और बार बार अपने को याद दिलाएं कि भगवान सब देख रहे हैं, वो मेरे हृदय की बात भी देख रहे हैं। तो कभी गलत भाव दिल में आएगा ना, तो हृदय में ही मारो उसको, ताकि भगवान देख सकें कि आप पिटाई कर रहे हो। कभी कोई गलत भावना आई हृदय में, किसी के प्रति कटु वचन, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति गलत भावना, तो भगवान ने देख लिया है। अब मन को मारो, पिटाई करो उसकी, भगवान को दिखाने के लिए कि भगवान मैं इसके साथ नहीं हूं। मैं इसके साथ नहीं हूं। तो इस बात पे विचार करना चाहिए हम सबको। नहीं तो क्या होगा, हम कुछ करते रहेंगे और नोट होता जाएगा कि ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। जैसे मान लो 2 गुट हैं, 1 गुट 2 गुट, हमें किसी एक के पक्ष में आना ही पड़ता है। अगर हम ना दिखाएं किसी के पक्ष में, तो दूसरा वाला हमेशा संशय करता रहता है, वो कभी आपको अपनाता नहीं है, उसके मन में संशय रहता है।
ऑलवेज डाउट कि मेरी तरफ है या नहीं है, मेरी तरफ है कि नहीं है, मेरी तरफ है कि मेरे पाले में है कि नहीं है, ये उसके पाले में तो नहीं है। डाउट होता है कि नहीं? तो एक तरफ होना पड़ता है, नहीं तो संशयात्मक बुद्धि रह जाएगी, संशय में रह जाओगे, जीत ही नहीं पाओगे। इसलिए हम भगवान को दिखाते हैं अपने मन की पिटाई करके, भगवान हम आप ही की तरफ हैं, इसकी तरफ नहीं है, हम इसकी तरफ नहीं है, देख लो इसने गलत थॉट दिया था लेकिन मैं माना नहीं हूं, मैं आप ही की तरफ हूं। जब आप कॉन्शियसली इसको जीते हो ना, जब आप इसको जीते हो, आप भगवान के पक्ष के हो जाते हो। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, इसका मन गंदा है, ये नहीं, ये सही है। तो भगवान क्या करते हैं? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम्। भगवान उसके जीवन की भागदौड़ अपने कंधों पे ले लेते हैं, बोले मैं चलाऊंगा इसका जीवन। क्यों? मेरी तरफ है, ये मेरे पाले में है, ये किसी दूसरे के पाले में नहीं है। यही सत्य है। हम अपने पे लेके देख लें। तो इसलिए हमेशा जब कोई दुर्विचार आए तो अपने विचार को तोड़ो, उसको गाली दो, उसको मारो, भगवान को यह दिखाने के लिए कि भगवान हम आपकी तरफ हैं। ये मन गंदा है, मैं नहीं। धीरे धीरे भगवान सहायता करेंगे। तो यहां भगवान को अंतर्यामी कह के संबोधित किया गया। और फिर यह भी कहा गया कि भगवान ने बोला कुरुओं को देखो। कुरु सारे के सारे पांडवों के अगेंस्ट थे। देखो, एक जमाना था जब असुर अलग ग्रह में रहते थे और देवता अलग ग्रह में रहा करते थे। प्लैनेट ही अलग थे इनके, असुर लोक और स्वर्ग लोक, अलग अलग प्लैनेट में रहा करते थे ये। फिर समय बीता, एक ही प्लैनेट पर रहने लगे। रावण लंका में, भगवान अयोध्या में, एक ही प्लैनेट में। समय बदला, एक ही देश में। समय बदला, एक ही घर में, पांडव और कौरव। आज और समय बदला है, एक ही घर में नहीं, एक ही तन में, एक ही शरीर में असुर भी रहते हैं और सुर भी, दोनों रहते हैं। तो लड़ाई अब अंदरूनी है, बाहर की लड़ाई खत्म हो गई। पहले एक लोक की दूसरे लोक से लड़ाई होती थी, एक शहर की दूसरे शहर से होती थी, एक परिवार की दूसरे परिवार से होती थी। अब एक ही इंसान में लड़ाई होती है, अच्छाई की और बुराई की। आप जितवाते किसको आप जानो, आप किसको जितवाओगे यू नो। अगर आप बुराई को जितवाओगे तो बुराई को जीतने दो, बुरे कहलाओगे भगवान के दृष्टिकोण में एटलीस्ट। तो एटलीस्ट हम ये प्रयास करें कि हमारे मन में जब गलत विचार आए, किसी के प्रति स्पर्धा करने का, कंपटीशन की भावना आए, उसको नीचा दिखाने की भावना आए, उसका गलत करने की भावना आए, उससे चिढ़ मचे, उससे द्वेष हो, एटलीस्ट हम अपनी मन की पिटाई करें। नहीं तो भगवान आपको दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर देंगे। बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा, हेरे दोनों सेनाओं के बीच में, इधर जाना इधर जा, इधर जाना इधर जा। अगले श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। ध्यान से दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन सब देख रहा है दोनों पक्षों में। पर आप ध्यान से विचार करिए, ये जितने के जितने शब्द हैं ये सब शरीर से संबंधित हैं। आपके शरीर का कोई मामा है, शरीर का कोई भांजा है, शरीर का कोई पति है, ये सब शारीरिक संबंध हैं। जब तक दृष्टिकोण शारीरिक होगा, अर्जुन की तरह रोओगे, अभी रोएगा अर्जुन। सो भगवत गीता हमको भौतिक विजन से आध्यात्मिक विजन तक ले जाएगी। आप समस्त जीवों को जीवों की तरह देख पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपकी अटैचमेंट नहीं रहेगी, ऐसा नहीं, अटैचमेंट होनी चाहिए। पर अटैचमेंट किसके साथ होनी चाहिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट बुरी बात नहीं है, मोह होना बुरी बात नहीं है। ये संसारी लोग देखते हैं, हम लोगों को भी देख के बोलते हैं, ये तो वही वाले बाबा जी हैं जो बोलते हैं सब मोह माया है ना। लोगों को लगता है बाबा जी हैं, बाबा जी तो यही बोलते हैं सब मोह माया है, सब मोह माया है। और कौन बोलता है? जिसको खुद कुछ नहीं पता, जो खुद माया में है। जो खुद माया में है वो एक सन्यासी को देख के बोलता है ये इसको तो मोह माया में नहीं फंसना चाहिए था, ये मोह माया में कैसे आ गया। हमें पता भी है मोह का मतलब होता क्या है और माया का मतलब होता भी क्या है, पता ही नहीं है। हाँ, हम मोहित हैं, हम मोहित हैं कृष्ण पे, हम मोहित हैं भक्तों पे, हम मोहित हैं, मोहित रहेंगे। तो ये मोह जो है ये बुरा नहीं है, पर अगर वस्तुओं पे लग गया है तो बुरा है। संसार के मायावादी लोग बोलते हैं ये संसार मिथ्या है, ये संसार मिथ्या नहीं है। बोलते हैं संसार माया है, ये संसार माया भी नहीं है। बोलते हैं ये संसार असत्य है, संसार असत्य भी नहीं है। भगवान की बनाई हुई चीज असत्य कैसे हो सकती है? कृष्ण ने बनाई है। भगवान बोल रहे हैं मम माया, मेरी माया। तो माया भी अलौकिक है, इट इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल। लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो शरीर से संबंध देखोगे तो फंसोगे, शरीर से ऊपर संबंध बनाने हैं, हायर प्लेटफॉर्म। तो अभी अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देख लिया है। कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई शुभ चिंतक रहा है। लेकिन अभी अर्जुन को लग रहा है कि मैं इनसे युद्ध करूंगा क्या, ये लोग आ गए। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कभी पेपर पे लिखा हो इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब वो सामने दिखता है तो लगता है भाई ये भी यही तो यही है। हमें याद है जब हम क्रिकेट खेला करते थे, 2 टीमें बनाते थे। एक टीम नित्यानंद, एक टीम गौरांग टीम। अभी थोड़े समय पहले की बात है। तो वहाँ सब भक्त नाम लिख रहे थे टीम का। पहली टीम में कौन होगा, दूसरी टीम में कौन, अरे दे दो इनको, कोई नहीं, विशिष्ट अमृत जाने दो, कोई बात नहीं उधर। और जब वहाँ देखा भाई विशिष्ट अमृत उस टीम में है, कोई पेपर बजाए जाने दो नरोत्तम, अरे ये दूसरी टीम में कैसे चला गया। और वहाँ नरोत्तम बॉलिंग के लिए भाग के आ रहा है, यहाँ बैट्समैन का हाथ उधर 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 हो। तो पहले पेपर पे देख के लगता था कोई बात नहीं, मिल बांट के खेल लेंगे। लेकिन जब फील्ड में खड़े होते हैं खिलाड़ी, उतरते हैं, विक्रमी अच्युत्य, वो सच्ची में विक्रमी हो जाते हैं वहां। और अच्युत्य भी रहते हैं, गिरते भी नहीं अपनी पोजीशन से। खूब लोभ देते हैं हम उनको, अरे भाई तो दो टॉफी ले ले भाई, आउट हो जा। समझो, कई बार ऐसा हुआ है। प्रतिद्वंदी प्रतीत नहीं होते क्योंकि एक ही साथ रहते हैं, लेकिन जब मैदान में आमने सामने आते तो प्रतिद्वंदी लगने लगते हैं, तो फिर टेंशन हो जाती है, जीतेंगे कैसे। अर्जुन का हाल वही हो रहा है। अभी अर्जुन बोल रहा अरे मेरे भाई हैं, तो बड़े भाई हैं, भ्राता श्री, ये श्री वो श्री। अब दुर्योधन का अर्जुन से कोई टेंशन नहीं, आपको मालूम है।
एक बार दुर्योधन ने जब पांडवों की वनवास चल रहा था, उन्हीं के पास अपना कैंट लगाया, वहाँ पार्टी कर रहा था, नाइट पार्टी, तो वहाँ पर आकर यक्ष ने उनको पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था। तो अर्जुन ने छुड़ाया था, युधिष्ठिर महाराज ने कहा था छुड़ा के लाओ। तो वहाँ अर्जुन ने उनको छुड़वाया तो दुर्योधन ने बोला था कि वर मांग ले बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, वर मांग ले। बोला बाद में मांगूंगा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन एक बार दुर्योधन के शिविर में गए, दुर्योधन को प्रणाम किया और दुर्योधन बोलते हैं अनुज आओ बैठो। बोले आपको पता है आपने मेरे को एक वर दिया था। बोले मांग, राज्य मांग ले। बोले मैं पूरा हस्तिनापुर तुझे दे दूंगा, तू मांग तो सही बेटा, छोटा भाई है। आप सोच भी नहीं सकते दुर्योधन कह रहा है ये। अर्जुन के साथ कोई बैर नहीं है। बोल रहे हैं अर्जुन तू मांग, क्या मांगता है? वो बोलता है मुझे 5 बाण दे दो, युद्ध तो होगा। वो 5 बाण दे दो जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दिए। कहानी लंबी है, मैंने तो शॉर्ट में बताई, बस ये बताने के लिए कि दुर्योधन और अर्जुन का कोई ऐसा वैर नहीं है। दुर्योधन का वैर तो भीम से है। दुर्योधन का वैर भीम से है। कंपटीशन वहां है, लेकिन जितने भीम के साथ खड़े हैं ये सारे उसके दुश्मन हैं। उसके खून है ना, रिलेशनशिप। तो ये सिर्फ समझिए, जब तक आप भौतिक शरीर से जानते रहोगे तब तक आप फंसोगे। त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योगेन क्षमा आत्मवना। भगवान गीता में बोलते हैं ये बात। तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन अगर हम तीनों गुणों में फंसे रहेंगे तो अर्जुन की तरह बिविल्डर रहेंगे। अभी तो अर्जुन ने बोल दिया अपने चाचा था, वो सबको देख के अभी घबरा गया, बोले हमसे ना हो पाएगा। अभी अगले वाले श्लोकों में देखना, हाथ पैर कांपेंगे। भगवान कैसे ऐसे डिप्रेशन के मरीज को, हाँ डिप्रेशन में आएगा, ये रोएगा, हाथ कांपेंगे, सब कुछ होगा। डिप्रेशन के मरीज को भगवान कैसे निकाल के ले जाते हैं। और एंड में अर्जुन बोलता है गांडी लाओ, जान आ गई है। वो जिसका गांडी अभी कल अगली क्लास में ढीला हो जाएगा। एंड तक चलते चलते कैसे भगवान ले जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवत गीता की शरण लेता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता। कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। कोई पास्ट मेमोरी, प्रेजेंट मेमोरी, द्वंद्व, ये सब चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है। क्यों ना हम ऐसे भगवान की शरण में जाएं, क्यों ना जाएं। हाँ, वो आपको दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा जरूर कर देंगे पहले, और कहेंगे देख ले, इधर भी और उधर भी, और फिर आपको वहां से निकाल के लेके चले जाएंगे। तो अभी अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। जरूरत है तो भगवान की शरण में आने की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? आज भक्त लोग समर वेकेशन पे गए हैं मुझे लगता है, हाँ? हिमांगिनी माता जी, यस। सादर प्रणाम। Sorry, I'm not well, that's why I was not able to turn up today. No, that's okay. कोई नहीं है, एक realization जो अभी आपने बिल्कुल लास्ट में बोला कि डिप्रेशन से प्रभु जी बाहर निकाल के ले जाते हैं। सच में प्रभु जी, I was having panic attacks. I was in touch with अमृत प्रभु। मैंने उन्हें सब बताया what I went through in last 15 days। और प्रभु जी लास्ट के 2 दिन जो मैं आई, मैंने मैया को भी ये चीज़ बोली कि मैंने आने में देर कर दी, शायद मैं और पहले आती तो वो जो पैनिक अटैक्स, जो डिप्रेशन वाला फेज था, शायद वो और जल्दी खत्म हो जाता। वेरी गुड। प्रभु जी, आई एम रियली लाइक दिस रियलाइजेशन इज ओनली फॉर मैया। मैया थैंक यू सो मच। आज मैं सबके आगे बोल रही हूँ, अगर आपने शायद हाथ नहीं पकड़ा होता, वो संग नहीं दिया होता, तो आज मैं सुबह से इतना खुश हूँ। और दिन में सुबह उठती थी
लेक्चर्स भी सुनती थी, बट आई यूज्ड टू क्राई आउट अ लॉट। आज मैंने माला की है, आज मैंने खुद से गीता उठा के पढ़ना शुरू किया है। शाबाश। मैंने कृष्ण लीला का फर्स्ट अध्याय पढ़ा है। एंड प्रभु जी, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ भक्ति वर्षा नाउ टू कंटिन्यू अहेड विद माय स्टडीज। वेरी नाइस। देखो आपने 2 दिन सेवा करी कैंप में, तो कितना उत्साह आपके हृदय में लग रहा है ना। यू वांट टू शेयर इट टू द वर्ल्ड। इफ 2 days सर्विस कैन डू सो मच, लाइफ टाइम सर्विस विल डू हाउ मच। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, कि जिंदगी भर की सेवा कहाँ ले जाएगी हमको। ये डिप्रेशन नहीं, इंटरप्लेनेटरी सिस्टम तोड़ के जाएंगे हम। वी विल आपने जो एक बात बोली कि कृष्ण फिर हमें उस डिलेमा में रखते हैं, 2 चीजें दिखाते हैं, एंड देन ही गाइड्स व्हिच वे टू चूज। तो प्रभु जी, वो डिलेमा मेरे अंदर भी था। पास्ट पलट के वापस आ रहा था, बस लाइक मैं भी चलता हूँ, मैं भी कृष्ण भक्ति करता हूँ, बट देन आई रियलाइज वो सब कुछ फॉर्स्ड है। मैंने आज मॉर्निंग वो चैप्टर भी क्लोज कर दिया। मैंने पापा को भी कॉल करके दिल से आज सॉरी बोला, थैंक यू बोला, एंड आई प्रॉमिस माय डैड दैट आई विल जॉइन माय भक्ति क्लासेस, आपसे रिक्वेस्ट करके। और वो दिन जरूर आएगा प्रभु जी जब मैं आपसे बहुत कुछ सीख के खुद आश्रय की क्लासेस चलाना चाहूँगी। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। प्रीचिंग इज द एसेंस। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कोई प्रश्न या रियलाइजेशन? यस, उत्तम प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे हमें एहसास हो जाता है कि हम गलती करते हैं, फिर भी मन की बातों पे चलते हैं, मन की उसमें ऐसा अहंकार हो जाता है, तो प्रभु जी उसको कैसे कंट्रोल करें? ये याद रखें कि कृष्ण हमारे साथ हैं। भूलिया तो मार। जैसे हम कृष्ण को भूलते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिय माया तारे धर झपटिया करे। जैसे कृष्ण को भूलता है जीव, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूलते ही उसको मजे लेने हैं, उसके अंदर भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है। कृष्ण को जैसे ही भूलेगा, अगर कृष्ण को याद रखेगा तो सेवा की भावना रहेगी, कृष्ण को भूलेगा तो मौज करने की भावना रहेगी। जैसे वो मौज करने की भावना रहती है, माया झपटिया तरे, माया उसे तुरंत पकड़ लेती है। तो क्या करना होगा? कृष्ण को भूलना नहीं होगा। अगर कृष्ण को भूलोगे तो यही होगा। अगर भगवान को भूलोगे नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। यही आज की श्लोक, आज की क्लास का मेन तत्व यह है कि अगर आपने ये मान लिया कृष्ण हैं आपके हृदय में और गलत विचार भी आए तो आपको क्या करना है? मारना है। क्यों? कृष्ण को दिखा सके हम आपकी पार्टी के हैं, इस पार्टी के नहीं हैं। बस जिस दिन उनको यकीन हो गया ना कि तुम उसकी पार्टी के हो, अरे भैया उठा के ले जाएंगे तुमको, चिंता नहीं करो। हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हम भूल जाते हैं। एक और काम करना, चलो आज जो लोग सुन रहे हो उनके ऊपर है ना, ये समझ लेना अमृत का ड्रॉप मिल गया हमको एक। आज सब लोग घर जाके, सबके घरों में शीशा है, देखते हो अपने आप को? है? देखते हो? वेरी गुड। उस शीशे पे लिखो पोस्टर, एक छोटा सा चिप लगाओ, मैं कृष्णदास हूं। शीशे पे चिपका देना आज जाके। जब जब अपने को देखोगे वहां क्या दिखेगा? मैं कृष्ण का दास हूं। ये बात याद रहेगी, कभी गलती नहीं करोगे। मैंने 1 हफ्ता किया, बहुत पावर मिली। रेगुलर करूंगा, आप भी रेगुलर कीजिए, कर सको तो, है ना। शीशे पे जिस पे देखते हो वहाँ छोटा सा लगाता कि बार बार दिखते ही दिखे कि अब ये मैं नहीं हूँ जो मैं देख रहा हूँ अपने, मेरे बाल है, मेरी आंखें, मेरा ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? शीशा झूठ बोलता है। लोग बोलते हैं शीशा झूठ नहीं बोलता। शीशा तो सबसे बड़ा झूठा है, वो हमें शरीर बता देता है, हम वही लेबल लगा रहे हैं।
झूठे, मैं तो कृष्ण का दास हूं। तो जब जब अपने को देखोगे ना, स्फूर्ति रहेगी कि मैं कृष्ण का दास हूं। कभी नहीं भूल पाओगे भगवान को। तो कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, भोगवांछा करोगे नहीं तो, और भोगवांछा करी तो माया उठा के ले जाएगी। फिर जब कभी भक्तों के बीच में आओगे तो लोगोगे यार मैं क्यों भूल गया था, ये मेरे से गलती कैसे हो सकती है, मेरे से तो गलती हो गई, फंस जाओगे। ठीक है, फिर वैष्णव अपराध करोगे। वैष्णव अपराध करोगे तो फिर तो आपको पता ही है, दुखिया को ना दुखाइए, दुखिया देगा रो, दुखिया के मुखिया जब देखे तब तेरा क्या हो। तो दुखिया को अगर तुमने, भक्त तो वैसे ही दुखी पहले भगवान से दूर है, अब तुमने उसको छेड़ दिया। दुखिया को ना दुखाइए, दुखिया देगा रो, और जब दुखिया के मुखिया देखें तब तेरा क्या हो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए क्या करो, शरण में रहो भगवान की, भूलो नहीं कभी भी। हर वो एक्टिविटी करो जो आपको याद दिलाए कि मैं दास हूँ। तो जैसे आज हमने एक्टिविटी की, शीशे पे लगा दो मैं दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ। और एक स्टेप आगे बढ़ना है तो कृष्ण भी मत लिखो, मैं भक्त का दास हूँ, और आगे बढ़ गए आप। ठीक है, हरे कृष्ण। कमलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक मन में कभी कभी जिज्ञासा होती है कि भीष्म पितामह जी इतने बड़े भक्त थे और कृष्ण उनको मिले, इसमें कोई संशय नहीं, किंतु लास्ट में जो इतने दिन सरसैया कर रहे, भगवान ने उनका पाप माफ तो नहीं किया। हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको किसने कहा कि माफ नहीं किया? इतने दिन तो रहे प्रभु जी ना। इतने दिन कहाँ रहे? छैया पे, बाणों की सैया पे। अरे उनसे पूछो कितना मजा आ रहा है उन्हें। आप उनको अपने से कंपेयर करोगे तो लगेगा बहुत कष्ट में है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी है, हम उन्हें अपने जैसा समझते हैं। वो लगता है बाण लगा तो दर्द हो रही होगी, दर्द हो रही तो कष्ट में होंगे। अरे उनसे पूछो ना, वो तो इतने मस्त हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कृष्ण के आने का कि मैं उनको एक बार देख लूं, देखते देखते शरीर छोड़ूंगा। तो मार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुख है। ये लाइन का ना मतलब गांठ बांध के रख लो अपने पास कि हम क्या करते हैं, हम सुख ढूंढते हैं बस। हम सुख ढूंढते हैं इसलिए पंगे हो जाते हैं। अरे दुख ढूंढो, सेवा में दुख ढूंढो, तब खुश हो सकते हो। अगर सेवा में आनंद ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। तो वो तो सेवा में है ना, वो तो प्रूव करके जा रहे हैं संसार से कि भीष्म पितामह जैसा योद्धा भी होगा, लेकिन अगर कृष्ण के विरुद्ध होगा तो यही हाल होगा उसका। संसार वालों देख लो कितनी बड़ी शिक्षा देके जा रहे हैं। वो तो बहुत खुश हैं, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, ये मत सोचो कि वो कष्ट में है। उनको कष्ट इस बात का है कि दुर्योधन माना नहीं। ये मूर्ख कृष्ण को क्यों नहीं मानता? अगर ये एक भी व्यक्ति कृष्ण को मान जाता ना उनके पड़ाव में, तो महाभारत नहीं होती। वो माने ही नहीं कृष्ण को। दुख सिर्फ भीष्म पितामह को इस बात का है कि मेरी प्रीचिंग में जान नहीं थी, या ये माने नहीं कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण को कृष्ण मान ही नहीं पाए, क्यों? मूर्ख होते हैं ना, कई बेचारे मूर्ख होते हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं। ठीक है, सो भगवान से तो उनका बहुत स्नेह है। 12 महाजनों में से एक है भाई भीष्म पितामह। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। और भगवान कई बार अपने भक्तों को मुश्किल परिस्थिति में डालते हैं, मुश्किल रोल देते हैं। अब कोई पिक्चर बनानी है आपको, उसमें विलन भी तो होगा कोई।
हीरो भी होगा कोई। अब मान लो कोई विलन है या तो आप उसको रियल लाइफ में थोड़ी विलन मानते हो उसको। रियल लाइफ में तो आपका मित्र हो सकता है, बंधु हो सकता है। ये थोड़ी प्राण को उसकी बीवी का हाथ नहीं लगाना, लुटेरे। अरे भाई उसका पति है। तो भीष्म पितामह चोज अ डिफिकल्ट रोल। डिफिकल्ट रोल वही चुन सकता है जो प्रिय हो, मुश्किल रोल वही चुन सकता है, नहीं तो सबको कृष्ण बनना है ना? हाँ जी। उनको इच्छा मृत्यु का तो वरदान मिला हुआ था, उनको दुख होता तो वो अपने शरीर त्याग सकते हैं। वो तो सुखी होंगे ना, तभी तो उन्होंने उस वरदान को पेश। ठीक बात है, वेरी नाइस। और कोई? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय।